फिल्म बुलबुलैया 3 मूवी के बारे में बात करने से पहले तुम्हें ये वाली बात मेरे रिलेटेड जानना ज़रूरी है, क्या मुझे इसका पार्ट 2 पसंद आया था? एंड टू बी ऑनेस्ट अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो मुझे उस टाइम पे इसका पार्ट 2 पसंद आ गया था। जबकि यार उस टाइम पे मुझे थोड़ा बहुत लगने ही लगा था कि यार अक्षय कुमार की जगह कार्तिक आर्यन रिप्लेस कर लगेंगे इस फ्रेंचाइज में, तो मैं किसी नए बंदे को उनकी जगह कैसे देख सकता हूँ? लेकिन अपना पर्सपेक्टिव बदल कर इस मूवी को जब मैंने देखा तो यार थोड़ा बहुत मुझे अच्छा लगा था और इस मूवी से यार मैं सहमत भी हो चुका था, विच एक्सप्लेन के बुलबुलैया 2 मुझे पसंद आ गई थी उस टाइम के हिसाब से। क्योंकि कोविड एंड हो जाने के बाद जब बैक टू बैक बॉलीवुड की पिक्चरें रिलीज हो रही थी तो उसमें यार सारी की सारी मैक्सिमम फ्लॉप हो चुकी थी, लेकिन बुलबुलैया 2 वाहिद मूवी थी जो कि हिट रही थी। एंड जिस पर से देखो फाइनली बात कर ही लेते हैं कि आखिर हमें बुलबुलैया 3 के अंदर दिखाया क्या गया। टेंशन तुम्हें कुछ चीज भी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें स्पॉइलर नहीं होंगे। जब ट्रेलर के जरिए से स्पॉइलर हमें कम ही मिले थे तो मैं कौन होता हूँ तुम्हें स्पॉइलर देने वाला। तो जहाँ देखो सबसे पहले तुम ये वाली बात जानो कि ये पिक्चर के पार्ट 2 के जरिए से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। ये सेपरेट मूवी है, सेपरेट स्टोरी लाइन को लेके कैरी ऑन होती है। साथ ही साथ यार इसमें कुछ हमें एक्स्ट्रा दिखाई देता भी नहीं है जिस तरह इसके पार्ट 2 में दिखाई दिया था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि क्या एक्स्ट्रा दिखाई दिया था इसके पार्ट 2 में। तो जो कि इसके पार्ट 3 में हमने ये देखा कि रू बाबा रिटर्न कर चुके हैं भूतों को भगाने के लिए। बंदा पैसों की आड़ में यार भूतों को भगाता है, लड़कियां भी भगाता है, साथ साथ फजूल की बकचोदियां भी करता है, घर शहर का माल भी चुरा लेता है। लेकिन बंदे की लाइफ में केस ऐसा आता है जिसमें उसको जाना पड़ता है एक बहुत ही टाइप कह सकते हो तुम हवेली में, क्योंकि वहां पे एक तरह की मॉन्जुलिका आ चुकी है जो वहां के लोगों को हैंड कर रही है और काफी टाइम से, लिटरली बता रहा हूँ सदियों से वो चुड़ैल वहां के लोगों को हैंड कर रही है। तो अब रू बाबा को जाना है उस हवेली में ताकि उस मॉन्जुलिका को वो भाग दे, बस इतना ही प्लॉट है। लेकिन हाँ भाई ट्विस्ट एंड टर्न के साथ दिखाई देता है और एंडिंग आते आते भाई इतना ज्यादा हमें वाहियात ट्विस्ट दिखाया है जो कि मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। मैं क्या उसने अपने दिमाग या पैर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, बस फजूल के घोड़े चला दिए अपने दिमाग के और दिखा दिया। स्पॉइलर नहीं है, चुप हो जाते हैं यहाँ पे। तुम बस यहाँ पे ये सिंपल सी बात मान के चलो कि इसके मेकर्स ने पहले से ये वाली बात सोच रखी थी कि जब पिक्चर की हम एंडिंग देखेंगे ना तो ये वाली बात बोलेंगे अपने मुंह से कि आगे ट्विस्ट है, ट्विस्ट के पीछे मेरे भाई अगर लॉजिक और सेंस डाल देते तो कमाल की बात हो जाती। और अब जब यहाँ पे बात निकल ही गई है इसके सेंस एंड लॉजिकल वाली बात को लेके तो इस पिक्चर की मेन प्रॉब्लम्स को लेके बात कर लेते हैं कि आखिर इसकी मेन प्रॉब्लम्स क्या है। जिसमें इसके देखो लिखने वाले का ही सारा कसूर मैं तो बोलूंगा, क्योंकि अगर लिखने वाला बंदा ही सही नहीं है तो तुम उसकी नकल कैसे करोगे। यानी तुम एक क्लासरूम में बैठे हो, आगे टॉपर बैठा है और तुम तो हमेशा से बैक बेंचर ही हो ना मेरे भाई। तो अगर टॉपर या सही राइटिंग में लिखता नहीं है वर्ड तो भाई तुम्हें घंटे के उसके वर्ड समझ नहीं आएंगे। तुम्हें फुली मौका मिला है उसको छापने का, पर वो क्या लिख रहा है अपनी राइटिंग में जिसका अंदाजा तुम लगा नहीं रहे हो। तो ठीक इसी की तरह बुलबुलैया 3 की कास्टिंग यार काफी अच्छी है, लेकिन लिखने वाले बंदे ने हगा है, ठीक तरीके से कुछ लिखा नहीं है, तभी इतनी सारी कास्टिंग उसे समझ ही नहीं पाई और पिक्चर में डिलीवर भी यार कुछ भी कर नहीं पाती इतनी बड़ी कास्टिंग। क्योंकि कॉमेडियन स्टार इसमें काफी बड़े बड़े दिए गए, राजपाल यादव दिए गए, विजय राज दिए गए, इसके अलावा बाकी कैरेक्टर भी जो के दिखाई दिए गए वो भी काफी अच्छे कॉमेडियन है। एंड जहाँ पे देखो अब बात रही हमारी विद्या बालन और माधुरी दीक्षित को लेके, तो देखो मैं टू बी ऑनेस्ट अगर तुम्हें बताऊं तो विद्या बालन को लेके मुझे काफी ज्यादा हैरानगी हो रही है। हालांकि इस बंदी को एक्सपीरियंस है बुलबुलैया फ्रेंचाइज में काम करने को लेके, लेकिन फिर भी पार्ट 3 के अंदर वो अपने कैरेक्टर से यार बाहर आ जाती है। यानी तुम ये समझ के चलो कि उनको पता ही नहीं है कि अपने कैरेक्टर को किस तरीके से स्क्रीन प्रेजेंस के तौर पे दिखाना है सारी की सारी ऑडियंस को। पार्ट 1 में इस लड़की का ऑरा देखो और भाई पार्ट 3 में इसको कंपेयर करो, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि पार्ट 1 में विद्या बालन थी और पार्ट 3 में भी विद्या बालन ही है। एंड जो कि देखो अगर मेरी माधुरी को लेके बात करें जो कि कमाल की एक्ट्रेस है और भाई मेरी आज भी वो फेवरेट है हमेशा से, तो भाई ये कमाल की औरत भी वो डिलीवर नहीं कर पाती। मैं जानता हूँ माधुरी जी का यहाँ पे तुच्चा सा भी कसूर नहीं है, सारा का सारा कसूर इसके मेकर्स को भी जाता है। मैं यहाँ पे माधुरी जी को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि उनकी गलती थोड़ी भी नहीं है। इसके लिखने वाले जितने भी राइटर है भाई उन्होंने ही उनका कैरेक्टर सही नहीं लिखा। हालांकि बंदी का यार थोड़ा हो सकता था टाइट किस्म का, क्योंकि जब डांस वो करती है ना भाई मैं बता रहा हूँ तुम्हें
पावरफुल लगता है। एंड जो कि पिक्चर के मेन लीड एक्टर कार्तिक आर्यन को लेके बात करें तो लास्ट टाइम पार्ट 2 के अंदर जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाली बात मैंने शुरुआत में छेड़ी थी ना, वो इसी बात को लेके ली थी कि यार जब बंदे को पार्ट 2 में आपने लिया था तो काफी तगड़े लेवल पे बंदे का स्क्रीन प्रेजेंस दिखाई दिया था, लेकिन इस बार पार्ट 3 के अंदर ये बंदा मिसिंग तौर पे ही दिखाई दिया है। बाकी जो सपोर्टिंग एक्टर है उनको ज्यादा स्क्रीन पे लिया गया है एज कम्पेयर टू कार्तिक आर्यन के। बाकी क्या तुम बताओ, तुम क्या सोचते हो भूल-भुलैया 3 को लेके, मुझे लास्ट में बता सकते हो। मैं तो डिसअपॉइंट हो गया, मीडियोकर फिल्म नहीं कहूंगा मैं इसे, एक एवरेज मूवी ही कहूंगा, क्योंकि मीडियोकर फिल्म तो हमें सिंघम अगेन दिखाई थी जो कि यार मीडियोकर के बीच में ही है, पर भूल-भुलैया 3 मीडियोकर के भी नीचे वाले लेवल जाती है। तो बस फिर इतना ही कहना है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मस्ट है इस वीडियो के अंदर, कर दिया होगा, मुझे बोलने की जरूरत है नहीं। तो बस फिर बाय।